तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ उसमें दो बातों को लेकर विवाद हो गया और वो दो बातें अंतिम ओवर में ही आई। सबसे पहले तो मैं अंतिम ओवर का एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूं। अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मोहम्मद नवाज की गेंद पर आउट हो गए, कैच आउट हो गए। गेंद सीधा ऊपर गई, खड़ी हो गई और सीधा कैच गया, तो वो आउट हो गए। उसके बाद आपके पास 5 गेंदें बची थी, 16 रन चाहिए थे। दिनेश कार्तिक आए, एक लंबा शॉट, तेज बड़ा शॉट मारने गए थे, एक सिंगल मिला, विराट कोहली ने रोका और उसके बाद अगली गेंद पर 2 रन लिए। तो ये 3 गेंदें बीत गई, रन आए 3 और अगली जो 3 गेंदें थी उस पर चाहिए थे 13 रन। और यहां से पासा कैसे पलटा वो आप देखिए। जो अगली गेंद थी, जो कंट्रोवर्सी इस गेंद पर क्रिएट की गई, वो शोएब अख्तर ने भी ट्वीट करके कहा कि फूड फॉर थॉट अंपायर भाइयों, और उन्होंने एक फोटो लगा दी जहां पर गेंद बल्ले से मीट कर रही है। तो मेरा ये कहना है उस फोटो को कृपया कर लाइन लगा के माप लें, और अगर वाकई में देखिए ये ऐसा है कि आप किस तरफ खड़े हैं, आपको ग्लास आधा फुल नजर आ रहा है या आधा खाली नजर आ रहा है, हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। तो ये आप जिस तरफ खड़े हैं, जिस नजरिए से देख रहे हैं, आपको उस नजरिए से ये नजर आएगा। ये वैसी सिचुएशन है जैसे उदाहरण के तौर पर इसी मैच से, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से मैं दूसरा उदाहरण दे देता हूं। जैसे अक्षर पटेल का जो रनआउट था, रिचर्ड कैटलब्रो जो अंपायर थे, उन्होंने रिप्लेस देखने के बाद, ये देखने के बाद कि गेंद हाथ से रिजवान के छूट गई है और हाथ से उन्होंने विकेट तोड़े हैं, क्योंकि भैया गेंद हाथ से छूटी है तो वो हाथ से ब्रेक हो गया थ्रो और ऊपर से फिर वो जाके लग रही है, लेकिन नीचे से उनके हाथ से वो गेंद टूटी, विकेट उन्होंने डिस्टर्ब किए हैं और बेल्स गिरे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आउट दिया। तो आप जिस जगह से, जिस नजरिए से उस रनआउट को देख रहे थे ना मेरे दोस्त, तो आप पर भी ये भी सवाल है कि क्या वो रनआउट था। बाबर और खुद रिजवान दोनों ने मान लिया था कि नॉट आउट है, उसके बावजूद अक्षर पटेल को आउट दिया गया। सबने मान लिया था नॉट आउट है, लेकिन ये फ्री गिफ्ट दिया गया पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि आप जिस नजरिए से देख रहे हैं, हाफ एम्प्टी हाफ फुल, ग्लास क्या है, आधा भरा है क्या आधा खाली है, ये आपके नजरिए पे निर्भर करता है मेरे दोस्त। और वही बात इस नो बॉल के लिए भी थी। ये नो बॉल वाकई में नो बॉल थी। आप ऐसा कीजिए, जितने भी मेरे पाकिस्तानी भाई हैं वो कृपया कर जो शोएब अख्तर ने फोटो ट्वीट की है उसको सीधी लाइन बना लें। अब उसमें अपना ये हाफ एम्प्टी हाफ फुल वाला नजरिया मत डाल दीजिएगा कि लाइन ऐसे बन जाए, टेढ़ी हो जाए। लाइन सीधी रखिएगा, और जैसे जब आप सीधी लाइन रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो वाकई नो बॉल है। और अगर नहीं है वही नजरिया, हाफ एम्प्टी हाफ फुल। तो ये चीजें जो है ये क्रिकेट में होती हैं। अब आप सवाल पूछते हैं कि भाई थर्ड अंपायर पर क्यों नहीं गए, आप वहां पर थर्ड अंपायर पे जा सकते थे। देखिए ये कॉल जो अंपायर मैदान में होता है उसका है कि उसको लगा कि वो नो बॉल है कि नहीं है, या उसको जाना था थर्ड अंपायर के पास। तो वहां पर अब देखिए 3 चीजें हुई हैं, मैं पहले एक एक करके चीजें बता रहा हूं। एक वो रनआउट हुआ, दूसरा ये अंतिम ओवर की मैं बात कर रहा था, ये जो चौथी गेंद फेंकी गई वो विराट ने फुल टॉस अबव द वेस्ट सीधा छक्का लगाया और वहां से भारत को चाहिए थे 7 रन। अब अगर ये नो बॉल ना होती तो 2 गेंदों पर 7 चाहिए होते, यहां पर वो नो बॉल हो गई तो चाहिए थे 3 गेंदों पर 6 रन, क्योंकि नो बॉल हो गई। अब नो बॉल का एक एक्स्ट्रा, और अब जो अगली गेंद थी वो हो गई फ्री हिट, तो 3 गेंदों पर 6 रन, फ्री हिट। और यहां पर वो क्या करते हैं, यहां पर वो डाल देते हैं वाइड मोहम्मद नवाज, और एक वाइड का फ्री रन मिल गया। तो अब 3 गेंदों पर चाहिए 5 रन, और इसके बाद फिर वो डाल देते हैं, फ्री हिट बरकरार है, जस की तस है। अब वो डाल देते हैं एक गेंद जिस पर कि विराट मारने जाते हैं, लेकिन वो क्लीन बोल्ड होते हैं और वो गेंद पीछे जाती है, और दोनों खिलाड़ी भारतीय वो तेजी से रन भागना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट फाइन पर शायद शाहीन ही थे और पीछे रिजवान थे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, पाकिस्तान के दर्शकों को, हमारे जितने भी भाई हैं उनको, और जो नियम कायदे एमसीसी के जो लॉज है जो वो जानते हैं या नहीं जानते हैं,
पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ जो नियम कायदे हैं वो बदलते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एमसीसी के जो लॉज हैं, जब भी आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो आपको ये लॉज पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट सिचुएशंस पे देखिए आप कभी नहीं जानते कि क्रिकेट में क्या हो जाएगा। तो हर एक लॉ हर एक खिलाड़ी को पता होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये किसी तीसरे व्यक्ति का काम होना चाहिए, पीसीबी हो चाहे बीसीसीआई हो या कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, उनको नियम जो है वो खिलाड़ियों को बताए रखने होने चाहिए कि भैया ये नया लॉ आया है, ये नया लॉ आया है। तो सबका मैं तो कहता हूं एक एक बार टेस्ट भी ले लिया करो। बहरहाल जो भी है, तो ये नियम कायदे ना तो रिजवान को पता थे कि एमसीसी के लॉ क्या हैं, ना शायद शाहीन शाह को पता थे। वो खड़े होकर देख रहे हैं कि ये भाग क्यों रहे हैं, बॉल डेड हो गई है। और ऐसी वजह से बहुत से जो हमारे पाकिस्तान के भाई हैं, बहुत से जो पाकिस्तानी लोग हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये करना शुरू कर दिया कि ये चीटिंग हुई है, ये अंपायर ने धोखा किया है, ये अंपायर ने ये ऐसा किया वैसा किया। मेरे दोस्त, आज की डेट में मैं इतना तो मानता ही हूं कि पाकिस्तान में भी गूगल होगा और सर्च इंजिन होंगे, और जहां पर भी लोग हैं, चाहे वो यूएस से देख रहे हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हो, उनके पास एक सर्च इंजन है। एमसीसी के लॉज जो हैं वो आपके गूगल पे अवेलेबल है मेरे दोस्त, और आप उनको एक्सेस कर सकते हो। एमसीसी की साइट है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की, आप वहां पे जाइए। आईसीसी की साइट्स हैं, आप जब रूल्स डालेंगे और डेड बॉल को लेकर, फ्री हिट को लेकर रूल्स डालेंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। 3-4 तरीकों से गेंद डेड करार दी जाती है, और उसमें जो एक नियम है कि आप जब ये, अब मैं इस पर्टिकुलर नियम की बात कर लेता हूं, ठीक है, बाकी चीजों पे टाइम व्यर्थ नहीं करते। तो जब गेंद विकेटों से टकराएगी फ्री हिट पर और चौके के लिए चली जाएगी मान लीजिए, तो वो क्या होगा, वो चौका हो जाएगा। और जैसे ही चौके के लिए जाती है गेंद, तो वो डेड बॉल तब हो जाती है जब बाउंड्री हो गई। लेकिन वो जो 4 रन है वो काउंट होते हैं अगर वो बल्ले से लगे हों, एज लगकर विकेट पे लगी बैट से और बाउंड्री चली गई, तो बल्ले के खाते, बैट्समैन के खाते में आएंगे। अगर बल्ले से नहीं लगी तो फिर बाइज करार दिए जाएंगे। ये रूल है, ये नियम है, और यही किया भी क्या, क्योंकि विराट के बल्ले से गेंद लगी नहीं थी, वो बोल्ड आउट हुए, लेकिन गेंद बाउंड्री पर नहीं गई। अगर बाउंड्री पर जाती तो वो डेड करार होती, लेकिन बाउंड्री भी काउंट होती मेरे दोस्त, बाइज हो जाते। तो ये नियम है। अगर वो विकेट कीपर के हाथ में आ जाती तो डेड बॉल हो जाती, अगर वो बॉलर के हाथ में आ जाती तो वो डेड बॉल हो जाती। अगर वो बोल्ड हो जाते और बल्लेबाज तैयार ना होते, ठीक है, बल्लेबाज तैयार नहीं थे, ये अंपायर के हाथ में था कि अगर बल्लेबाज तैयार नहीं है, आपने पहले गेंद डाल दी और बल्लेबाज पीछे हट गए, तो वो डेड बॉल करार दी जा सकती है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे डेड बॉल होती। वो चारों ही तरीके जो हैं वो अलग अलग, आप समझ सकते हैं इसके मायने क्या है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया था, ये डेड बॉल नहीं थी, वो 3 रन भागे, वो 3 रन बाइज करार दिए गए। विराट कोहली के खाते में इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके बल्ले से नहीं टकराई थी। उम्मीद है कि ये क्लैरिफिकेशन ये आप सब तक पहुंचेगा।